उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं: जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय में इस समय 33 अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश है। कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश। यह संख्या 2019 में बढ़ाई गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इस तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। कुल मिलाकर अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। उपरोक्त उपबंध में परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्यान दी गई है। प्रथम न्यायाधीश मामले में न्यायालय ने 1982 में कहा कि परामर्श का मतलब सहमत नहीं, विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमत प्रकट करना है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्त आयोग 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कोलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। परिणामतः पुरानी कोलेजियम प्रणाली पुनः कार्यरत हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय पर निर्णय 4th जजेस केस में आया। न्यायालय ने विचार केंद्र आर्थिक नई न्याय प्रणाली
आर्थिक नई प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। थोड़ा सा यहाँ और एक देखते हैं हम लोग कि 1998 में न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। 1950-1973 तक व्यवहार में था कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ जब A.N. राय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। दोबारा 1977 में M.U. बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। 2 बार हुआ ऐसा, 1973, 1977। न्यायाधीशों की योग्यताएं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया। हालांकि इस संबंध में 3 उपबंध बनाए गए। वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करे। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाना। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्य या 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यह रोचक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला एवं एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीश वी रामास्वामी 1991-93 का है। यदि जांच समिति ने उन्हें व्यवहार का दोषी पाया पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई। इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तथा मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीश। जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दायित्वों को ज़्यादा वरीयता देनी होगी। तो आज यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी तक अन्य वीडियो मेरी पहुंचती रहे और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।